श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ पूजनीय पंडित जी द्वारा बताया गया समी पत्र का एक बहुत ही विशेष और सिद्ध उपाय साझा करने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि समी पत्र का यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति और बड़े बड़े संकटों को टालने में बेहद असरदार माना गया है। दर्शकों, पंडित जी कहते हैं कि जब समी का पत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं और सही तरीके से श्रद्धा से यह उपाय करते हैं, तो सिर्फ 2 स्थानों पर समी पत्र समर्पित करने मात्र से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। अब सबसे पहली बात, शमी पत्र आपको कहाँ समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शमी का पत्र 3 अत्यंत पवित्र स्थानों पर चढ़ाया जाता है। पहला भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, दूसरा भगवान गणेश जी को और तीसरा देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर। पंडित जी बताते हैं कि शमी का पत्र इतना शक्तिशाली होता है कि अगर कोई बड़ी बीमारी या भारी विपत्ति आपके जीवन में आने वाली होती है, तो महादेव उस विष को, उस कष्ट को शमी पत्र के माध्यम से समाप्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि शमी का पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। अब सवाल आता है कि कितनी बार समर्पित करें। तो दर्शकों, जरूरी नहीं कि आप रोजाना शमी पत्र चढ़ा पाएं, लेकिन पंडित जी का स्पष्ट कहना है कि महीने में कम से कम 2 बार या हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 से 4 दिन आप शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। इससे घर में आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी, भारी संकट, अचानक होने वाली विपत्तियां टलती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे सिद्ध होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात की, शमी पत्र को समर्पित करने का सही नियम क्या है। जैसे बेल पर चढ़ाने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से शमी पर चढ़ाने का भी नियम है। जब आप शमी का पत्र शिवलिंग पर रखें, तो ध्यान रखिएगा कि शमी का पत्र चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और खुरदरा भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए और पत्ती की डंडी आपकी तरफ रहेगी। सबसे पहले आप शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल समर्पित करें, फिर उसके ऊपर शमी का पत्र रखें और उसके बाद अपने घर से लाया हुआ 1 लोटा जल धीरे धीरे धार बनाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपकी धार तेज नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना करते रहें। उस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या जो भी शिव मंत्र आप प्रतिदिन जपते हैं, वह मंत्र जपते हुए जल समर्पित करें। दर्शकों, यह ध्यान रखिएगा कि यह उपाय एक दिन करके छोड़ देने वाला नहीं है। पंडित जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी उपाय हो, उसे कम से कम 3 महीने तक नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मनोकामना बीच में ही पूरी हो जाए या 3 महीने के बाद फलीभूत हो जाए, लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को जारी रखना है। अब चलते हैं आज की तीसरी खास जानकारी की तरफ। यदि आप बहुत घिर चुके हैं, हर तरह से परेशान हैं, घर में विपत्ति जाने का नाम नहीं ले रही है, मन थक चुका है, बार बार असफलताएं मिल रही हैं, तो ये छोटा सा उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय जरूर करिएगा। आपको करना क्या है, एक शमी का ताज़ा पत्र लीजिए, उसे पहले देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद अपने सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड को उस शमी के पत्र के ऊपर रखिए। 2 से 3 सेकंड या यदि आपके पास समय हो तो 1 मिनट तक रखकर अपनी मनोकामनाएं बोलिए। फिर उस शमी पत्र को उठाइए और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर महादेव से अपनी इच्छाएं कहिए। प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ, इस शमी पत्र के माध्यम से मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। इस उपाय को आप कुछ समय तक नियमित रूप से करिए। आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी, सफलता मिलने लगेगी और घर में माता लक्ष्मी की कृपा भी धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी।
और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि यदि संभव हो तो आप अपने घर के आसपास या घर में ही एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। अगर जगह कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे से गमले में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं। उस बेल के वृक्ष के पास आप रोजाना एक घी का दीपक जलाएं। यदि रोजाना नहीं जला सकते तो प्रत्येक सोमवार को जलाएं या शिव रात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर एक दीपक अवश्य जलाएं। यह छोटा सा दीप आपके घर में अंधकार, दरिद्र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख, शांति, धन संपदा और समृद्धि का वास कराता है। दर्शकों, ये सारे उपाय बहुत सरल हैं लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत गहरा है। बस शर्त एक है कि श्रद्धा, विश्वास और नियम। आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना कर देखिए, निश्चित रूप से आपको फर्क महसूस होगा। और जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर ऐसी दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा।